गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने अपना अगला वीडियो क्लिप शेयर मार्केट से प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, अच्छे प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, इसको पेश कर रहा हूँ। मुझे आप पुराने वीडियो, मेरे पिछले वीडियो को ध्यान में रखिए। उसमें मैंने ये बताया था कि शेयर परचेज करने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं, ट्रेडिंग्स की जब एकदम नए रहते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको मैं आज उस पर प्रकाश डालूंगा। नंबर वन, मैंने बताया था कि कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। जिस कंपनी का हमको शेयर परचेज करना है अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो उसी दिन या उसके 2-4 दिन के बाद वो बढ़ जाए, उसका प्राइस बढ़े, शेयर प्राइस, और हम उसको बेच दें और बेच के जो प्रॉफिट है हमारे खाते में आ जाए। तो कंपनी का चुनाव करने के लिए आपको मैं बताऊं कि आप ये देखिए, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर उस कंपनी की जो आपको जानना है, वो पहले सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कोई भी जिसका नाम आपने सुना नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो टिप आपको कहीं मिल जाती है। आपको बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जो रोज़ वो टिप दे देंगे, आपको 2-4 कंपनी का नाम बताएंगे, इसको खरीद लीजिए और पैसे कमा लीजिए, जल्दी ही बढ़ेगा ये प्राइस, और 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो मैं उसके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि यदि कंपनी जानी बुझी है और आपको उसके बारे में जानकारी बहुत गहराई से नहीं तो अच्छे से है, तो उस गहराई से जानने के लिए आप कुछ मत करिए। आप खरीदने के पहले उसको इन 4-5 फैक्टर बताऊंगा मैं आपको, उनको आप जांच करिए। और उस जांच करने के लिए आप पूछ सकते हैं कि हम कैसे जांच करें, कहाँ से। तो आप BSEindia.com, ये भारत सरकार की जो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी वेबसाइट है। नहीं तो आप NSEindia.com में जाइए, और वो भी एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। उसमें जाके ये 5 चीज़ें आप पहले देखिए, 5 फैक्टर्स उस कंपनी के बारे में, उसका नाम दे करके। नंबर 1 है कि उसकी रेवेन्यू, अर्थात जो सेल वॉल्यूम होता है, सेल की वैल्यू अक्सर ये करोड़ में आती है। वो देख लेना आप, उसमें ऊपर लिखा रहता है कि करोड़ में, ज़्यादातर करोड़ में होती है कंपनियों की, अधिकतर 99%। तो वो आप देखिए कि उसके पिछले 5 क्वार्टर्स में, जैसे अभी क्वार्टर चल रहा है दिसंबर, तो दिसंबर के बाद जो अभी दिसंबर जो क्लोज हुआ है, अब तो जो अगला क्वार्टर है वो तो मार्च 24 का क्वार्टर होगा माना जाएगा। जनवरी 24 से मार्च 24 के बीच का क्वार्टर, जो अभी भविष्य में अभी नहीं आया है, हुआ नहीं है। तो अभी ये जो फिगर है आपके पास में, वो दिसंबर, आप कहिए दिसंबर 23 से पीछे, अक्टूबर 23 से दिसंबर 23, वो एक क्वार्टर हो गया। ऐसे करके आप पिछले 5 क्वार्टर में जाइए और पांचों क्वार्टर में ये देखिए कि उसकी सेल रेवेन्यू जो है, वो तो अर्थात जो उतना उस कंपनी ने सेल किया मटेरियल, अपने को जो भी बनाती है उत्पाद को, तो वो लगातार बढ़ता गया है या नहीं बढ़ता गया है। भले ही वो थोड़ा थोड़ा बढ़े, आधा परसेंट, 1%, 5%, 10%, 2%, मगर बढ़ना चाहिए। हाँ, ये होता है कभी कभी किसी खास क्वार्टर में थोड़ा बहुत 1-2% नीचे आ जाता है, 2-4% तो होता है ये कभी कभी बिजनेस के साइकिल में। तो उसकी ज़्यादा, उसको आप इग्नोर करके आप ये चलिए कि लगातार कमोबेश वो प्रॉफिट दिया, सॉरी सेल्स रेवेन्यू उसकी बढ़ी है। नंबर 1। नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्निंग पर शेयर। उसके अर्निंग पर शेयर लगातार पिछले 5 क्वार्टर में उसको बढ़ती हुई दिखना चाहिए आपको। अगर वो 1-2 आखिरी के, आज से 5 क्वार्टर पहले या 4 क्वार्टर पहले तो थोड़ी अच्छी फिगर है, और बाद में धीरे धीरे लगातार कम हो गई है, लगातार कम हुई है, और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें और कम है, तो उसको मत लीजिए आप। तो वो नेगेटिव पॉइंट है उसके कंपनी के। नंबर तीसरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये होता है कि टोटल ऑपरेशंस में जितना उन्होंने खर्चा किया, जितना भी खर्च लागत लगाई अपने प्रोडक्शन के काम में, तो उसमें सारे चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल, फ्यूल्स एक्सपेंसेस,
एंड सैलरीज, लोगों की जो जितने भी ओवरहेड्स रहते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब मिला के, तो जितना वो हुआ है उतना खर्चा जो हुआ है, और उसके बाद जो रेवेन्यू, उतनी चीज़ों को बेचने से जो रेवेन्यू मिली है, मतलब सेल करने से जो सेल वैल्यू हुई है, उसको आप माइनस कर दीजिए उससे, तो वो, और उसका फिर परसेंटेज निकाल लीजिए, दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, मगर ये अपने आप में अकेला इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके साथ में आपको इन कंजंक्शन विद दो अदर मार्जिन के साथ में आपको उस पे विचार करना चाहिए। सेकंड है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो, उसमें बहुत सारे जो ऑपरेशन के डायरेक्ट प्रोडक्शन से जो लिंक्ड होते हैं उनको अलग कर देते हैं अपन। अब फिर अब देखते हैं कि भाई जो जो टैक्सेस हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्सेस है, कुछ खर्चे हैं जो रेगुलर खर्चे होते हैं, उनको छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको माइनस, उसको भी आप उनको हटा दीजिए, हैं। हटाने के बाद जो आपको ग्रॉस जो इनकम होती है, और जितना आप को मिला सेल, उसको डिफरेंस निकाल के उसका परसेंटेज निकाल, दैट इज क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। उससे अधिक, राइट, ये नंबर 2 मार्जिन हो गई। ये भी लगातार आपको 5 क्वार्टर में बढ़ी हुई मिलनी चाहिए। आखिरी जो है बहुत, जो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दो में ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभी, उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका, वो हर पिछले 5 क्वार्टरों में वह शनैः शनैः धीरे धीरे बढ़त की तरफ दिखना चाहिए, और लेटेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। जनरली ये 5%, 2%, 8%, 9% होते हैं, वो फिगर आपको कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, बट उस कंपनी को आप देखेंगे तो उसमें लगातार बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा है तो फिर आप ये भी अच्छी कंपनी है मान के चलिए। तो ये 5 फैक्टर की कसौटी में आपने इसको कस लिया और देखा कि नहीं ओके है, तो ये तो हो गया। बट इसके साथ में इन पांचों फैक्टर्स को भी लेते हुए एक और चीज़ आप देख सके, जो कि डेटा मिलती है वेबसाइट के ऊपर, एनएससी और बीएससी के, उसमें आप ये देखिए कि इस कंपनी ने प्रति क्वार्टर, या सॉरी प्रति क्वार्टर तो नहीं होता, ये जनरली रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है उसकी फिगर जो है वो क्वार्टर वाइज डिक्लेयर करने के बजाय ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सालाना आधार पे बताई जाती है, डिक्लेयर की जाती है। तो आप देखिए आज पिछले 5 सालों में, जैसे अभी 2023 का मार्च, पिछले साल का जो मार्च है वो एनुअल, आखिरी एनुअल रिजल्ट वही था। अभी नया जो लेटेस्ट एनुअल रिजल्ट आएगा वो तो अभी मार्च 24 जब गुजर जाएगा उसके बाद आएगा, उसको उसमें आपको जानकारी नहीं है। तो आप 2023 के मार्च 2023 को जो एनुअल रिपोर्ट थी उसकी, और उसके बाद फिर प्रति पीछे जाते आइए, 23, 22, 21, 20, 19, ये पूरे सालों में उनका रिजर्व और सरप्लस का फिगर जो है आप देखेंगे, आमतौर पर पाएंगे वो धीरे धीरे बढ़ता ही है। मतलब उन 2019 से शुरू करते हैं तो 2019 में मान लो 100 करोड़ है, उसके बाद में अगले में 110 करोड़ है, फिर 120 करोड़ है, उसके बाद में 140, और आखिरी में जैसे 160 करोड़ है मान लो अभी 2023 में। तो ये अच्छी स्थिति है। तो ये पांचों अगर ये क्वार्टर में, सॉरी पांचों ईयर के एंड में अगर उनका रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें लॉस कभी नहीं होगा, उसका शेयर लीजिए ज़रूर। धीरे से आपको बताएंगे जब मैं डिटेल और इसको आगे, ये क्लासेस बढ़ेगी मेरी, जब बी, सॉरी नॉट क्लासेस, मतलब ज़रा बी क्लिप में आगे बढ़ाऊँगा मैं, तब मैं आपको इनका पूरा ब्यौरा अलग अलग दूंगा, समझाऊंगा अपने क्लिप में कि ये क्या होते हैं, रिजर्व सरप्लस क्या होता है। हालांकि इतना जान लीजिए अभी के लिए कि जो कंपनी अपना प्रॉफिट जो हर साल कमाती है उसका वो जमा करके एक जगह खाते में रखती है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट होता है, उसमें रहती है। फिर बीच बीच में जब उनकी ऐसा लगता है कि चलो भाई थोड़ा शेयर होल्डर्स को भी अभी उसका फ़ायदा दे दिया जाए, तो उसमें से वो डिविडेंड पे कर देती है। प्रति क्वार्टर भी करती है, प्रति साल में भी करती है, एंड में भी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा, पूरा नहीं, जैसे मान लो 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया तो वो 10, 20, 25 करोड़ तक का वो सारे शेयर होल्डर्स को बांट देती है। जो आपके अगर आप शेयर में डील कर रहे हैं पहले से मालूम होगा, आपके घर में या आपके अकाउंट में उतना डिविडेंड आ जाता है, प्रति शेयर कितना डिविडेंड आता है वो आपके खाते में जुड़ जाता है, आपको पैसा दे दिया जाता है। ये है। तो ये 5 जो बातें बताया मैंने आपको, और उसके साथ में जो सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का फिगर ये आप देख ले हुए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आपको उसका तुरंत मतलब उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगी, और चाहे अगर आप
तुरंत जल्दी जल्दी प्रॉफिट लेना चाहते हैं साइकिल, ऐसे 2-3 फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको धीरे से कि कैसे मॉडल्स होते हैं जिसमें आप एक तो इंट्राडे में रोज़ के रोज़ आप कमाइए, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म में कमाइए पोजिशनल ट्रेडिंग करके, 2-4-5 दिन में बढ़ना ही बढ़ना है ना, तो वो उसको बेच दीजिए, फिर पैसा आपका साइकिल हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, फिर आपका फंड मूलधन वापस आ जाता है, फिर उसको फिर से आप लगाइए। इस तरीके से करके आप देखेंगे रिपीटेडली ट्रेडिंग करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी एक लंबे समय में के अंतराल में, अगर वो 3 महीना 6 महीना, या आप मात्र 50,000 60,000 70,000 तक का शेयर रोज अगर साइकिल करेंगे तो 1 साल के आखिरी में आपके 1.5 से 2 लाख रुपए तक की प्रॉफिट आ जाएगी, और वो आपका शुद्ध इनकम होगी। पूरे खर्चे निकलने के बाद गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो भी सब आपके ब्रोकरेज कंपनी सब काट के रख लेती है, आपको पूरा शुद्ध लाभ दे देती है। तो ये है हमारा, ये आज का मैं भी वीडियो क्लिप में आपको मैं कंपनी के चुनाव के बारे में कुछ फैक्टर बताया हूँ। और हालांकि ये मैं इसी में अगले क्लिप में जल्दी ही क्लिप सबमिट करूँगा आपको, वो वो रहेगा इसी में जो आपने देखा 5 फैक्टर को, तो उसमें उसके कंटिन्यूएशन में आपको मैं जो अभी बताया मैंने आपको कैसा इंट्राडे का फॉर्मेट रहेगा, मॉडल कैसे काम करेगा, और उसके अलावा जो आपका शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग में भी कैसे करेंगे, वो 2 टायर सिस्टम आपको बना देंगे ताकि आपको बताया जाएगा, ताकि आप उसको इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा बढ़िया से बढ़िया फ़ायदा ले बिना लॉस के। लॉस को आप भूल जाइए, लॉस होगा नहीं कभी। थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा वो अलग बात है, वो टेम्प्रेरी पीरियड के रहेगा, बाद में वो फिर से मेकअप हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहीं आज का ये क्लिप समाप्त करता हूँ, और मैं अभी जो जहाँ जिसके आगे क्या करना है क्या बताना है, जो कि मैं आपको भी कुछ पॉइंट रह गए हैं जो मैं आपको इसी के सिलसिले में कि अगले भी क्लिप में जल्दी ही आपके सामने पेश करूँगा। और यदि आपको ये चैनल पसंद आया हमारे जो हम बता रहे हैं आपको, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे मेरे इस चैनल से आप अगर लगातार देखेंगे तो आप स्वयं एक इंडिपेंडेंट अपने स्वशासित खुद एक एनालाइज़र बनेंगे, स्टॉक एनालाइज़र, और ज़्यादा नहीं, अपने थोड़ी सी जो भी रकम है उसको लगातार बढ़ाएंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे शेयर मार्केट से। और बाकी मुझे बताना नहीं चाहता, पुरानी क्लिप आपने देख लिया होगा कि फ्यूचर्स ऑप्शन सब भूल जाइए एकदम, ये नंबर 1 का वेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं ये सब पूरे, ठीक है। भले ही आपको हज़ारों वी क्लिप मिलेगी ये चैनल में यूट्यूब में, अगर आप अपने उनके बहकावे में बताइए और अपना जो हम आपको गाइड करेंगे बिना किसी लॉस के आप अपना पैसा आगे बढ़ाइए और टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। ओके, थैंक यू, बाय।